अरे महामंत्री, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे अब शिकार भी नहीं होता। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं। अब आप में पहले जैसी शक्ति नहीं रही। यही चिंता मुझे भी सताती है कि अब शिकार कहाँ से आएगा, हम क्या खाएंगे। अरे महामंत्री के बच्चे, बूढ़ा तो मैं हुआ हूँ, तू तो अभी जवान है। तू शिकार करके नहीं ला सकता क्या? जब मैं जवान था तब तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब तेरा भी तो फर्ज बनता है कि तू मेरे लिए शिकार लेकर आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको भोजन दूं, पर मुझ में उतनी ताकत नहीं है जितनी आप में थी। मैं बड़ा शिकार नहीं पकड़ सकता। हाँ, ये तो सही है। तुझसे तो कोई छोटा मोटा शिकार ही होगा। अब क्या करें? कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। महाराज, मेरे पास एक युक्ति है। तो फिर जल्दी बता महामंत्री, क्या योजना है तेरे पास? महाराज, आप पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दीजिए कि जो भी जानवर आपकी एक प्रतियोगिता की शर्त पूरी करेगा, उसे आप जंगल का नया राजा बना देंगे। क्या? अगर किसी ने शर्त पूरी कर दी तो मेरा तो राजपाट चला जाएगा। इससे मुझे क्या फायदा? महाराज, अभी मेरी बात पूरी सुनिए। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हर जानवर को 1 फीस देनी होगी, और वो फीस होगी ताजा मांस। इस तरह हमें रोज ताजा शिकार मिलेगा। लेकिन शर्त ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई पूरा ही न कर सके। बिल्कुल महाराज, शर्त ये रहेगी कि जो 3 दिनों तक ठंडे पानी में खड़ा रहेगा वही विजेता घोषित होगा। सर्दियों के इस मौसम में भला कौन 3 दिन पानी में रह सकता है? वाह महामंत्री, तेरी चाल तो बहुत समझदार है। अब घोषणा करवा दो जंगल में। ऐसा ही हुआ। पूरे जंगल में ढोल बजाकर घोषणा की गई कि जो 3 दिनों तक ठंडे तालाब में खड़ा रहेगा उसे नया राजा बनाया जाएगा। सभी जानवर लालच में आ गए। वे ताजा मांस लेकर राणा विक्रम के दरबार में आने लगे। महाराज, ये लीजिए ताजा हिरण का मांस। मैं आपकी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। चलो महामंत्री, इसे तालाब तक ले चलो। भालू बहादुर, अब दिखाओ अपनी बहादुरी। ठंडा पानी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भालू बहादुर तालाब में उतरा, पर कुछ ही घंटों में कांपने लगा। भालू, आइला, ये तो बहुत ठंडा पानी है। इससे तो मेरा शरीर जम जाएगा। मुझे बाहर निकालो। क्या हुआ बहादुर जी, ठंड लग रही है क्या? हाँ, मैं हार मानता हूँ महाराज। मैं इस ठंडे पानी में 3 दिन नहीं रह सकता। इस तरह एक के बाद एक जानवर आते रहे। कोई हाथी, कोई हिरन, कोई सियार, पर सभी ठंड सहन न कर पाने के कारण हार मान गए। फिर एक दिन जंगल में 2 अजनबी पहुँचे, गुरु और चेला। अरे चेले, ये जंगल कितना सुनसान है। न पक्षियों की चहचहाट, न हाथियों की चिंगार। लगता है कुछ गड़बड़ है। गुरुजी, उधर देखिए, एक बकरी पेड़ के नीचे बैठी है। चलिए उससे पूछते हैं। दोनों बकरी के पास पहुँचे। बकरी बहुत उदास थी। बकरी रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे जंगल में सन्नाटा क्यों है? अजनबियों, हमारे जंगल में एक प्रतियोगिता चल रही है। जो 3 दिन ठंडे पानी में खड़ा रहेगा वही राजा बनेगा, पर हर प्रतिभागी को पहले ताजा मांस देना होता है। मैंने भी कोशिश की थी, पर मेरी टांगे अकड़ गईं। अब मैं चल भी नहीं सकती। ओह, ये तो कोई चाल लगती है राणा विक्रम की। गुरुजी, क्या हम भी इस प्रतियोगिता में भाग लें? हाँ, पर जीतना आसान नहीं होगा। मेरे पास उपाय है। अगर मैं तालाब में उतरने से पहले धतूरा और गांजे की पत्तियां खा लूं, तो मुझ पर नशा चढ़ जाएगा और ठंड का असर नहीं होगा। इस तरह मैं 3 दिन तक तालाब में रह पाऊंगा। पर बेटा, इसमें खतरा भी है। जो डर गया वो जीत नहीं सकता। दोनों ने धतूरा और गांजे की पत्तियां खोजी। चेला ने खूब सारी खा ली और ताजा मांस लेकर दरबार पहुंचा। महाराज, हम आपकी प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। ये लीजिए ताजा मांस। तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। हम पड़ोसी जंगल से आए हैं, बस आपकी शर्त आजमाना चाहते हैं। ठीक है, जो कि तुम नियम जानते हो तो प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। चेला तालाब में उतर गया, आंखें बंद कर ली और स्थिर खड़ा रहा। घंटों बीत गए, दिन बीता, रात बीती, पर उसने आंखें नहीं खोली।
राजा और महामंत्री चिंतित थे। महाराज, ये तो अब तक खड़ा है। मुझे डर है कहीं ये शर्त जीत ना जाए। अभी ठंड बढ़ेगी, देखना भाग जाएगा। लेकिन रात बीत गई, दूसरा दिन निकला और फिर तीसरा दिन भी आधा निकल गया। शिष्य अभी भी अडिग खड़ा था। महामंत्री के पसीने छूट गए। वो राजा के पास भागा। महाराज, ये तो 3 दिन से खड़ा है, एक बार भी आंखें नहीं खोली। अब तो राजपाट हमें देना ही पड़ेगा। राजा और महामंत्री तालाब के पास पहुँचे। जैसे ही तीसरे दिन का सूरज डूबा, शिष्य ने आंखें खोली और तालाब से बाहर आ गया। महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली है, अब वादा निभाइए। महाराज, इनसे शर्त हार गए हैं, अब राजपाट इन्हें ही देना होगा। ठीक है, अब से इस जंगल के राजा तुम हो। राजा और महामंत्री ने शर्म से सिर झुकाया और जंगल छोड़कर चले गए। अब उस जंगल के नए शासक थे, गुरु और चेला।